प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। खुशामदीद दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में आंखें फिल्म की। आंखें टाइटल से दो बार फिल्म बनी। एक बार फिल्म बनी 1968 में, जो फिल्म बनाई थी रामानंद सागर ने, और उस फिल्म में हीरो थे धर्मेंद्र। उसकी भी एक कहानी है। और इसी नाम से फिल्म बनी साल 1993 में, जिसमें हीरो थे गोविंदा। अब आज के वीडियो में खास तौर से बात होगी 1993 की फिल्म आंखें की। लेकिन एक छोटा सा किस्सा याद आ गया है साल 1968 की फिल्म आंखें से, जो रामानंद सागर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। आंखें फिल्म के लिए रामानंद सागर जो थे, उनकी पहली चॉइस राजकुमार थे। अब राजकुमार के बारे में तो सब जानते ही हैं कि वो अपनी अक्खड़ मिजाजी के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे, और अपनी बेलगाम जुबान या बेबाक जुबान के चलते वो कोई भी बात किसी से कह दिया करते थे। अब किस्सा है, जब रामानंद सागर ने आंखें फिल्म की कहानी लिखी थी तो उनके जहन में राजकुमार ही थे, और राजकुमार को जहन में रखकर ही उन्होंने आंखें फिल्म की कहानी लिखी थी। तो रामानंद सागर जो हैं, वो राजकुमार को कहानी सुनाने उनके घर गए, और उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने अपने कुत्ते को वो कहानी शॉर्ट में सुनाई, और फिर रामानंद सागर से बोले कि ये कहानी तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। अब ये बात सुनकर रामानंद सागर को ये बात बहुत खराब लगी, जबकि इससे पहले रामानंद सागर और राजकुमार की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और रामानंद सागर को पूरा यकीन था कि राजकुमार इस फिल्म में काम करेंगे। लेकिन राजकुमार की ये बात सुनकर कि इस फिल्म में तो मेरा कुत्ता भी काम नहीं करेगा, रामानंद सागर बहुत हर्ट हो गए, और उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर ये फिल्म बनाई, जो साल 1968 की सफलतम फिल्मों में से एक फिल्म थी। और उस साल 1968 में ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। आइए अब चलते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक, गोविंदा वाली आंखें के ऊपर। गोविंदा की आइकॉनिक फिल्म आंखें तो शायद आपको याद होगी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने गोविंदा की फिल्म आंखें नहीं देखी होगी। अगर नहीं तो हो सकता है आपने इसका गाना जो है वो लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता शायद सुना होगा। आज इस आइकॉनिक फिल्म को रिलीज हुए लगभग 32 साल के करीब हो चुके हैं। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी, और उस साल की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। आंखें को गोविंदा की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस वक्त 26 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन ने इससे पहले इतनी जबरदस्त सक्सेस का जायका नहीं चखा था। ये डेविड धवन की पहली फिल्म थी जिसने इतनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। दिलचस्प बात यह है इस फिल्म की कि इसकी स्क्रिप्ट इसके शूट होने तक नहीं लिखी गई थी। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे अनीस बज़मी, और अगर अनीस बज़मी की माने तो सेट पर ही फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। साथ ही ये बात जानकर भी आपको हैरानी होगी कि फिल्म में गोविंदा के अपोजिट नजर आई एक्ट्रेस रागेश्वरी और ऋतु शिवपुरी लीड रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। इसके लिए उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस को चुना गया था। हालांकि लास्ट मोमेंट पर स्टार कास्ट में बदलाव हो गया था। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी आंखें उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और इस फिल्म की सक्सेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुराग कश्यप ने आंखें की तुलना
और आंखें का कंपैरिजन इस वक्त की RRR से किया है। इस फिल्म में गोविंदा ने डबल रोल प्ले किया था। 9 अप्रैल 1993 को ये थिएटर्स में रिलीज हुई और इस फिल्म का ऐसा जादू चला कि 3 महीने तक फिल्म थिएटर से नहीं उतरी। भारत में ये फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही और ये 1993 की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म से पहले डेविड धवन के डायरेक्शन में शोला और शबनम भी हिट साबित हुई थी, लेकिन इससे पहले की उनकी जो भी फिल्में थी उनको वो सफलता नहीं मिली थी जो आंखें को मिली थी। और इस फिल्म के बाद लोग उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे थे, जिसे देखकर डेविड धवन की आंखों में आंसू आ गए थे। फिल्म के लगभग 30 साल पूरे होने पर फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, उस वक्त मैं गोविंदा के साथ किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तब फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने मुझे फ़ोन करके कहा था, तुम्हें नहीं पता इस फिल्म ने क्या कमाल किया है, इसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, लोग पागल हो रहे हैं। डेविड धवन ने आगे बताया, इससे पहले उन्होंने ऐसी सक्सेस नहीं देखी थी। शोला और शबनम भी हिट रही थी, लेकिन आंखें ने तो कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। जब मैं मुंबई वापस गया तो आंखें की स्क्रीनिंग चल रही थी। ऐसे में जब थिएटर पहुंचा तो वहां कई लोग मौजूद थे, पूरी प्रेस मौजूद थी और सभी मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते थे। वो मुझे विश कर रहे थे। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। इसके राइटर अनीस बज़मी ने बताया, इस फिल्म का रफ आइडिया उनके दिमाग में था, लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी और उन्होंने फिल्म पर काम शुरू कर दिया था। तो पूरी फिल्म सेट पर ही लिखी गई थी और हीरो हीरोइन के सीक्वेंस और गाने शूट कर लिए थे, लेकिन तब तक विलेन का क्या करना है समझ नहीं आया था। ऐसे में मैं अपने गांव भाग गया। उन्होंने कहा कि डेविड विलेन का सीक्वेंस शूट करना चाहते थे और मुझसे लगातार सवाल कर रहे थे, पर विलेन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो डेविड के डर की वजह से मैं गांव चला गया। मैं नेगेटिव कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग रोल चाहता था, क्योंकि कॉमेडी फिल्मों में उस वक्त स्ट्रॉन्ग क्राइम एंगल नहीं हुआ करता था। फिर जब मैं वापस आया तो मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक अच्छा आइडिया था। ये फिल्म बाद में कल्ट क्लासिक साबित हुई और मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट में से एक है। शायद ये जानकर आप हैरान हो जाएं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट में शूटिंग से पहले तक फेरबदल हुआ। फिल्म में पहले रागेश्वरी और ऋतु शिवपुरी की जगह 2 टॉप एक्टर्स को कास्ट किया गया था। हालांकि लास्ट मिनट में इसमें फेरबदल हो गया। इसे याद करते हुए अनीस बज़मी ने बताया, फिल्म में हमने 2 बहुत बड़ी हीरोइन को साइन किया था, पर जब मैं मुहूर्त पर वहां पहुंचा तो वहां 2 नई लड़कियां थीं। मैंने इसके बारे में हमारे प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने बताया कि हीरोइंस के साथ कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। मैं शुरुआत में उन दोनों एक्टर्स को लेकर श्योर नहीं था। हालांकि फिल्म में उन दोनों एक्ट्रेसेस ने बेहतरीन एक्टिंग की है और इस तरह जो है आंखें फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है जो उस वक्त भी सुपरहिट थी और आज भी अगर कभी उसको देखो तो बहुत मज़ा आता है। एक रिलैक्स आदमी हो जाता है। इतनी लाइट कॉमेडी फिल्म थी कि आदमी रिलैक्स हो जाता है। कादर खान और सदाशिव अमरापुरकर का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है और दोनों ने बहुत बेहतरीन अपने रोल को निभाया है। और जो इनकी साथ में कॉमिक टाइमिंग है सदाशिव अमरापुरकर की और कादर खान की, वो भी बहुत गजब की है। कुल मिलाकर पूरी फिल्म शुरू से लेकर एंड तक आपको बांधे रखती है और आपको पूरा मज़ा आता है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो मेरी बात से सहमत होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है
वो मेरे कहने से एक बार गोविंदा की आंखें मूवी देखें तो उन्हें मज़ा आ जाएगा। और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।